अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं ताहा खलील। जैसा कि नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उनका जो है अपने अपने हलकों में जो है वो विज़िट भी किया जा रहा है, हल्के में जो है वो इलाका मकीनों से भी मिला जा रहा है और उनके मसाइल सुने जा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि अपने हल्का NA 234 से जो है इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं, इनसे बात करते हैं क्या मामलात हैं, क्या इलेक्शन कैंपेन ये इनकी जानिब से की जा रही है और ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो क्या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलाकाई मसाइल हल कर पाएंगे। आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर साहब। जी सरदार बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबर साहब, क्या कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह पर करम है सर। अल्लाह सर ये बताइएगा, क्या आपका इंतखाबी निशान है और आप आज़ाद उम्मीदवार NA 234 से खड़े हुए हैं, क्या है, किस तरह है, थोड़ा सा ज़रा बताएं। इंतखाबी निशान मोर है, NA 234 से खड़े इंशाल्लाह। और हमें हार जीत की तो फिक्र होती नहीं है, क्योंकि जब बंदा मैदान में उतरता है तो लाजमी बात है हार या जीत, ये तो उसके ये तो मुकद्दर की बात होती है। लेकिन इंसान को खिदमत खल्क के लिए या मुल्क पाकिस्तान के लिए या अपने लोगों के लिए आगे जाना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से अल्लाह ताला ज़रूर कोई फल दे देते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि NA 234 में कौन कौन से इलाके जो हैं वो आपके हल्के में आते हैं? NA 235 में मोटे मोटे आपको बताता हूँ। कईमाबाद है, भटाई कॉलोनी है, अल्लाह वाला टाउन है, महरान टाउन है, चक्रा कोट है, बंगाली पाड़ा है, कुरंगी है, मेरे हमें सोप क्वार्टर है और बहुत सारी जगह हैं जो आती हैं, जो है ना, बहुत सारी जगह। तो सर इन इलाकों में अभी जो वहाँ के इलाका मकीन है उनको किन मसाइल का सामने, जो पिछले अदवार में MNA MPs और मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमात की पार्टियों के जो कारकुनान रहे हैं, उन्होंने सियासत की या सिर्फ मसाइल हल किए, क्या है? मेरे ख्याल में अगर मसाइल हल करते रहते मेरे दोस्त तो फिर पाकिस्तान की ये हालत ना होती। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जिस हल्के में मैं हूँ उस हल्के की इतनी बदतरीन हालत है, उसकी हालत की ज़िम्मेदार तो ये सारे ही हैं जो बरसरे हुकूमतों में रहे हैं। लाइट नहीं होती, रात को 11 बजे लाइट जाती है तो रात को 3 बजे आती है, गैस नहीं है, बहुत दुश्वारियाँ हैं लोगों के लिए, चलने के लिए रोड नहीं है। मेन इशू ये है, मेरी तमाम लोगों से एक ही अपील है कि सबसे पहले वोट्स डालने से पहले अपने इर्द गिर्द अपनी गली को ज़रूर देखना, और फिर जो आपके साबका मिनिस्टर हैं जो बने हुए थे आपके हल्के से, उनके घर के पास गलियां जाके देखना, फिर उनको वोट ज़रूर दे देना। मेरा कोई किसी के लिए मैं नहीं कहता कि वोट्स ना दे, लेकिन अपनी गली में ज़रूर एक नज़र मारें जहाँ गटर के ढकने खुले पड़े हुए हैं, रोड में एक टोटल मिट्टी है, जब बारिश हो जाए तो उस कीचड़ में वो लोग चलते हैं। यानी कि क्या इनका हक़ नहीं था लोगों का, या जो इलाके में फिर दोबारा उसी तरह लक्ष्य संभाल के इलाके में पहुँच गए कि वोट हमें डालें, तो वो उनसे पूछें कि आप लोगों ने 5 साल जो गुजारे वो कहाँ छोड़े। मैं सिर्फ 5 साल की बात करता हूँ, वैसे तो 15 साल से हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस मुल्क के शहर में कराची में कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक और बात अभी आपके प्रोग्राम के मुतासर से कहना चाहता हूँ कि ये बताएं कि कब बदलेगा पाकिस्तान। 70 साल हो गए हमें, हम सिर्फ कोई किसी के ऊपर वो डालने वाले उसने नहीं किया। आप बताएं कि कब हमें ये सब कुछ देंगे, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर वही 5 साल बारी ले ली और अपने मज़े उड़ाते रहो, खाते पीते रहो, प्रोटोकॉल एंजॉय करो और आवाम उसी तरह भूखी तड़पती रहे, रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमें बताना पड़ेगा इन लोगों को। और हमारे जैसे जिस तरह में आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं, मैं समझता आज़ाद लोग बड़ी तादाद में निकल आए, इसलिए कि हुकूमतों से मायूस हैं। वो चाह रहे हैं कि हम कुछ करें। देखो हम नहीं कुछ कर सकते, मुझे पता हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के साथ खड़े तो रहेंगे। कम से कम उनका जीना मरना, उनके दुख तकलीफ़ में उनकी गलियों में जाके देखना, ये तो करेंगे हम। अब अगर ये भी ना करें हम, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हालत ख़राब है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो सर मुख्तलिफ अदवार में जो सियासी जमातें नहीं हैं उनकी जानिब से भी ये बातें की गई हैं। तो क्या समझते हैं आप ख़ास तौर पे इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक बातों की हद तक? मैं समझता हूँ जी, जीते या हारें, हम पूरी तरह मसाइल कोई हल करना मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कराची की कुरंगी की जो हालत है, एक हल्के बदतर हालत है सर कुरंगी की, अब तक बदतर। एक हल्कों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पूरी कराची की बात करें तो मैं समझता हूँ कई साल चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हो गई, तो कम से कम अगर हम नेक नियति से अपनी जगहों को साफ़ सफाई, अपने लाइन आर्डर को, हर चीज़ पे हम लोगों के साथ मिल कर देखें। जब मैं काम करना, मेरा एक अपना एक स्टाइल होगा कि मैं इलाके के तमाम लोगों को मिलाऊँ, 200-400-500 लोगों की टीम हो, हम जाकर एहतजाज भी करें, दायरे कार में रहकर हम मुझे वो जीते उसके घर के पास भी पूछें कि क्या आपने हमसे इसलिए वोट लिया था कि हमारे इलाकों में काम ना हो। मैं समझता हूँ इनका पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ़ंड्स खा जाते ही है। फ़ंड्स जिसको भी आता है, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह जो कुछ टूटा फूटा थोड़ा बहुत हुआ वो करके दिखाएंगे। जो फ़ंड्स मिलेगा
पहली बात है इन लोगों से फ़ंड लेना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि इनके बड़े ही खा जाते हैं फ़ंड सारा। लेकिन हम फंड्स जो भी कुछ मिलेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो गलियाँ उनको रिपेयरिंग करा लें। वहाँ देखें मेरी माएँ बहनें बच्चे उन गलियों में घूमते हैं, खेलते हैं, कीचड़ बना हुआ है, मसलन गटरों के ढकने नहीं है, गंदगी का हिसाब देखें, और तो कुछ नहीं। आप मुझे बताएं तो जो बुनियादी मसाइल हैं वो पानी, कचरा और जो है वो सीवरेज की लाइनें, इसी पे मैं आ रहा था कि जो देखें सफाई का काम है उसका काम क्या वो सफाई वाले नहीं है, वो पूरे शहर का फंड जाता है। हर गली कूचे का जो है ना एक सफाई वाला होता है, लेकिन वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसको घर बैठे आधे पैसे उसको देते बाकी खुद खा जाते। तो हम हमारे जैसा आदमी या हम लाएँ तो कम से कम ऐसे लोगों को तो पकड़ के लाएँ कि भाई गलियों में झाड़ू दो, गलियाँ साफ़ करो। एक वक्त था कराची में भी ऐसा था, पूरे मुल्क में ऐसा था। एक वक्त था लोग सुबह उठते थे तो झाड़ू मारने वाले होते थे, रोडें साफ़ होती थी, सब कुछ। वो कहाँ चला गया सब कुछ? देखें एहतसाब करें, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपने एहतसाब करें कि ये सब कुछ कहाँ चला गया। पहले था जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था तो सब चीज़ें मौजूद थी। अब किसी का पाकिस्तान किसी का पाकिस्तान किसी का पाकिस्तान हो गया है। कोई नया पाकिस्तान बना रहा है, कोई दूसरा पाकिस्तान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कहता हूँ जो काम करता है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। कोई भी काम करे उसका साथ भी देंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि हम खाली आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हल्के की हालात जिस तरह से ख़राब है, बदतरीन हालात है। इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारी उसमें लगता है। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाके देखें तो पानी की जो गटर बह रहे हैं, वहाँ पे फॉरेनर लोग भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। वो देखते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर हमारा फोकस है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं अपने नौजवान नस्ल के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोरंगी के लिए एफर्ट करेंगे और कोरंगी के लोगों को बाहर निकालूंगा ताकि वो अपने हक़ मांगना उनको आए और उनका हक़ लें। जब तक उनको हक़ नहीं मिलेगा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि आप इलेक्शन की कैंपेन को किस तरह रन कर रहे हैं, कि कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं या अवामी राब्ता मुहिम, किस तरह लोगों तक जो है अपना इंतखाबी निशान मोर को जो आप मैं कुछ तो जिस तरह से मैं सुनिए हमने जो जिस तरह ये बना लिए हैं, यहाँ पर आपके सामने रखी हैं सारी चीज़ें, ये घर घर हमने सारा पहुँचाना शुरू कर दिया। इस पर हमने मंशूर पूरा रख दिया है। टूटी फूटी सड़कें हैं, सारी चीज़ें हैं, पानी नहीं है, जो चीज़ें लाइन आर्डर की ख़राबी, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये अब मैं समझता हूँ, देखें एक चीज़ ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये इन लोगों ने इतने बड़े बड़े ऑफिस बनाए और इतने खूबसूरत ऑफिस बनाए जिसमें करोड़ों रुपए का जो है ना खर्चा हुआ है। और कभी इलेक्शन ऑफिस बनाते जाने से मैं वही बात है, वो लाखों रुपए रोज़ के खर्च हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वही लाखों रुपए जो इधर खर्च करते हैं वो कहीं जाके किसी जगह लगा दो। जो रोज़ के रोज़ आवाम वहाँ भूखी मर रही है, तंग मर रही है, किसी की शादियाँ नहीं हो रही हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, वही पैसा जाके उधर लगा दो यार। घर घर इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट्स को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि जो बड़े बड़े बैनर बिल बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए खराबी बन रही है, नहीं होना चाहिए। एक साफ़ और सादा जो है ना इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में डोर टू डोर होनी चाहिए और एक चार दीवारी के अंदर मीटिंग्स होनी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी रोडें बंद करके भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी तो पूरे शहर में मुख्तलिफ सियासी जमात जो है उन्होंने अपने बैनर्स आवीज़ा कर दिए, स्ट्रीमर्स लगा दिए। एक तो ये पहले ही ख़राब एक हादसा का वो बन सकते हैं, सबब बन सकते हैं। तो क्या आपकी जानिब से भी ये किया जा रहा है या सिर्फ आप डोर टू डोर कैंपेन करके आवाम तक, घरों तक? ख्याल में डोर टू डोर कैंपेन करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसलिए कि देखें आप अपना हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाते हैं और इंशाल्लाह जब जिसके दरवाजे पे जा रहे हैं वो फ़ायदेमंद भी होती है। बड़े से जलसे करने में भी कल जो है ना 2-4-6 हज़ार आदमी की रैली निकाल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे पास है कि मैं रैली निकालने चाहूँ तो बहुत बड़ी रैली निकाल सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा तो नहीं होगा। मुझे पता हुआ मैंने कराची के कई कोनों से लोग लाए होंगे। हमने इलाके के लोगों को पकड़ना है, घरों में जाना है, ख़वातीन को बताना है कि हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, आपके जो जेन्युइन मसाइल हैं उनके साथ खड़े हैं। बच्चे देखें, बच्चों को जो है ना खेल का मैदान नहीं है, जो अहम ज़रूरी चीज़ है वो आज से ज़्यादा जो खेल के मैदान है वो उजड़ चुके ना उनमें जाकर देखें, ना उनमें कोई हरियाली है, ना उनमें घास है, तबाही की गई है। मैं समझता हूँ कि कोरंगी जो है इस वक्त जो है ना, ज़ाहिर है मैंने अपने हल्के की बात करनी, इसके ऊपर हमने फोकस रखना है, हर हाल में रखना है, ताकि इंशाल्लाह हम हारें तो तब भी लोगों के साथ हैं, जीतें तो तब भी लोगों के साथ हैं। और इंशाल्लाह अगर हम जीत गए तो जो कुछ हमने करना होगा वो करेंगे, हार गए तो तब भी जाके जो जीतेगा उसके दरवाजे पे खड़े रहेंगे कि आएँ सर आप, और तमीज़ के दायरे में उससे मोहब्बत बढ़ाएंगे, उसको कहेंगे आएँ हम आपके साथ हैं, लोगों का काम करें। आपको लोगों ने जीताया, मुबारकबाद भी देंगे, फूल भी ले जाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, लेकिन उसको दावत देंगे कि आएँ लोगों का काम करें, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे साथ। अच्छा सर, ये बताएगा कि आप क्या समझते हैं कोरंगी के इतने मसाइल हैं, तो कौन से मसाइल आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलाके में आके सबसे पहले आपने कौन से मसाइल हल करने? सबसे बड़े ये सारे लोग कर लें, इलाका वाइज कर लें, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लें, मैं समझता हूँ ज़िला वाइज कर लें, तो मैं समझ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो जो गंदगी के ढेर बने हुए हैं, घरों से बाहर निकलते हैं लोग, वो जो हमारे पास जो हमने जो KMC में से लोग सफाई वाले तलब किए थे वो मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं।
उनके ऊपर हमने ज़ोर देना कि इन लोगों को निकालें, क्योंकि कराची भर में बेशुमार लोग बैठे घरों में तनख्वाह ले रहे हैं, एक दिन भी काम पे नहीं जाते। उन लोगों पे फोकस होगा कि आएँ सफाई करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त हो जाए, खेल के मैदान जो है ना उनको हमने ज़्यादातर बच्चों को जो तफरीक वगैरह बनानी है। फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमने नौकरियों के लिए मैंने कहा हम कोशिश करेंगे। बिजली का दिन आए दिन बहरान होता है, गैस का बहरान होता है, इन चीज़ों पे एक एक करके हमने सब चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन मेन है कि सबसे पहले आपके घर के आगे गली सही होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, ताकि बंदा घर से बाहर निकले उसको कुछ तो लगे। जब वो डिस्टर्ब किया हुआ जाता है, नौकरी नहीं होती या कारोबार में से परेशान, घर के बाहर भी जाके देखता है लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो वो और उसको परेशानियाँ होती हैं। तो कम से कम लोग देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आदमी कहे कि कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया इसलिए कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसका दिल हो, उसके पास सपोर्ट हो, तो मुझे अगर मेरे लोगों ने सपोर्ट की तो इंशाल्लाह हम अपनी मदद आप भी बहुत कुछ कर जाएंगे। सरदार साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या लगता है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? अगर होते हैं तो कितना पुरुमीद हैं आप, और नहीं होते हैं तो फिर आगे के लिए क्या लाएँ? मैं इलेक्शन में खड़ा ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन को उस दिन मान जाऊँगा कि हो गए जिस दिन 5 बजे पोलिंग बंद होगी और काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए। उससे पहले तक मैं अभी कुछ सर जीतते हैं तो क्या कितना पुरुमीद है कि आप आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे, आप आवाम के साथ एक प्लेटफॉर्म पे? देखें, मेरा एक ये बाबर फाउंडेशन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कराची भर में पाकिस्तान में काम करता हूँ। जो मुझे काम करना होता है वो मैं खुद जाके करता हूँ, तो उसी लगन के साथ काम करेंगे हम। बड़ी बात ऐसी इसलिए नहीं करते कि देखें हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन कम से कम हम जो जेन्युइन लोगों के मसले जो खुद हम 4-6 लोग मिल के कर सकते हैं, लोगों को जो गली के बच्चे हैं उनको बुला लिया, आएँ खेल के आए, हम यहाँ से कचरे को साफ़ कर दें, खुद कर लें, क्या हो गया, खुद कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, मिलने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। इंसान जितना छोटा बन के पेश आए ना, इतना अच्छा होता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह गफूर रहीम। अगर किसी गरीब आदमी की खिदमत या मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद रास्ते बनाता है। और मुझे ज़रूर ये अंदाज़ा है कि अगर हमने, ये जो दिल होता है ना, ये अल्लाह इसको जानता है कि इसके अंदर है क्या। तो अगर हमने किसी गरीब के लिए अपने दिल में एक बात सोची है कि उसको थोड़ी सी खुशी मिले, तो मिलनी चाहिए। यहाँ महंगाई का इतना तूफ़ान है, एक आदमी बेचारा तनख्वाह लेता है, वो 20 दिन के बाद उसकी जेब खाली हो जाती है, वो परेशानी के हालों में रहता है। हम ये चाह रहे हैं कि उनके लिए हम कोई सुख का जो वो चीज़ ढूंढ सकें, कि कम से कम अगर उसके इलाके में एक ग्राउंड अच्छा है, हरा भरा ग्राउंड है, वॉक करने की जगह अच्छी है, तो वो शायद शाम को जाके ग्राउंड में निकले तो उसका जहन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि यार चलो कुछ तो है। यहाँ कुछ नहीं है। आप यकीन माने कि जो पाकिस्तान की हालत है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। शायद लोगों को लगे कि पता ये क्या बोल रहा है, ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब भी अगर पाकिस्तान ना बना सके तो फिर कभी नहीं ये बना पाएंगे, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। 15 साल पीपल पार्टी की हुकूमत को हो गए। इसी तरह तहरीक इंसाफ 3.5 साल लगा के गई यहाँ पे, सिंध पे चीखो पकार होती रही, वहाँ भी लगाए, नून लीग ने भी लगाए। नून लीग ने पंजाब के अलावा और किसी जगह काम नहीं किया। क्या मियां नवाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म थे? उनको कराची को बनाना चाहिए था, सिंध को बनाना चाहिए था, बलूचिस्तान को बनाना चाहिए था। उनका फोकस पूरा पंजाब में है। मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए सबसे बड़ी यही चीज़ है कि पंजाब का फोकस जो है ना वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि फिर नारा वही लगता है कि जी वो पंजाब के वज़ीर आज़म है, वहाँ के। हर जगह में जाना चाहिए, हर पार्टी को दूसरी जगह जाके काम करना चाहिए और कोई किसी को वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ सच्ची बात बताऊँ कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल बात है उनका कहना, और जब वो हो जाए तो फिर पता भी चल जाएगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। तो बहरहाल हमारे लिए सबसे बड़ा अहम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इदारे हमारे लिए अपनी जान से भी अजीज़ हैं, इसलिए कि इदारे हैं तो पाकिस्तान भी कायम दाम है। अगर इदारे नहीं हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सारी चारों से घेरा हुआ है। बैरूनी दुनिया ने तो घेरा हुआ है, सियासतदानों ने भी घेरा है उसको। तो इसलिए हमारे लिए इदारे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सरदार बाबर अब्बासी की ज़बानी सुना कि इलेक्शन कैंपेन वो किस तरह कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, वो बिला वजह बड़ी बड़ी रैलियां निकाल के पैसा ज़ाया नहीं कर रहा, वही कर रहे हैं। वही पैसा जो है वो आवाम की खिदमत में खर्च कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कचरा उठवा रहे हैं, सीवरेज की लाइनें ठीक करवा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम आवाम के उन मसाइल को हल कर सकें जो अब तक 15 से 20 साल जो हुकूमतें गुजार चुकी हैं, उन्होंने अब तक इन आवाम के मसाइल हल नहीं किए। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन के हवाले से जो है ये मुख्तलिफ उस पर काम कर रहे हैं। इनके साथ 27 से ज़ायद उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और इनके साथ मिल के ये है जो कराची के मसाइल जो है वो हल करेंगे। कैमरामैन रिहान शाह के साथ अपने नुमाइंदा ताहा खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।